साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का पार्टी ओहदे से इस्तीफा मुअम्मा बन गया। रोजनामा जंग के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के सीनियर नायब सदर ओहदे से मुस्ताफी। शाहिद खाकान अब्बासी ने अखबार से गुफ्तगू में कहा, 3 साल पहले नवाज शरीफ से कहा था कि मरियम नवाज के हाथ में पार्टी की कुंजी दी तो इस्तीफा दे दूंगा। आखिरी दम तक पार्टी के साथ हूँ, पार्टी ने राहें जुदा की तो घर बैठ जाऊंगा। हम न्यूज का शाहिद खाकान अब्बासी और नून लीग से राब्ता, अभी तक कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के तर्जुमान ने उनके इस्तीफे की तरदीद कर दी। कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं। इस्तीफे की खबर बेबुनियाद है। मिफ्ता इस्माइल की शाहिद खाकान अब्बासी के मुस्ताफी होने की तस्दीक। कहा, मरियम नवाज पार्टी में सबसे सीनियर हो गई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने खामोशी बेहतर समझी और एक तरफ हो गए। शाहिद खाकान ने इसलिए पार्टी ओहदा छोड़ा है कि मरियम नवाज को पूरा स्पेस मिल जाए। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी में सीनियर सियासतदान हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वो पार्टी के साथ रहेंगे। गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। सुबह सवेरे एहलकार सीढ़ी लगाकर घर के अंदर दाखिल हुए। पुलिस मुलाजमीन से पूछगछ के बाद वापस चली गई। परवेज इलाही का पुलिस के छापे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। बोले, इनको अपनी इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। मोनिस इलाही बोले, क्या भारतीय जासूस को ढूंढा जा रहा था? पुलिस की 25 गाड़ियां तो समझ आती हैं, मगर 2 काली गाड़ियां क्या कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम की वजह से खत्म होने वाले नैब केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, तरामीम के बाद कौन कौन से मुकदमात मुतालिका फोरम पर भेजे गए, रिकॉर्ड पेश करें। नैब तरामीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा, केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। नैब इन मुकदमात के साथ क्या कर रहा है जो तरामीम की वजह से एहतसाब अदालतों से वापस आ रहे हैं। पेशावर पुलिस लाइन धमाके के तीसरे रोज भी फूलों का शहर सोगवार। पीर के रोज होने वाले धमाके में शोहदा की तादाद 101 हो गई। 200 से ज्यादा अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम ने ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। धमाके की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। अलमनाक सानहे पर हर दिल गमजदा। मजीद 37 शोहदा की नमाज जनाजा के बाद उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कोर कमांडर्स का पेशावर धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर गामजन है। पायदार अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मियांवाली में थाना मकड़वाल हमला नाकाम बनाने पर वजीर आजम की पुलिस अफसरान जवानों को शाबाश। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम और इदारे मुत्तहिद और एक आवाज हैं। पुलिस और CTD को मजीद मजबूत और जदीद हथियारों से लैस करेंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ है। पहले पेट्रोल महंगा हो गया, अब LPG महंगी हो गई है। गरीब आदमी किधर जाए? पहले 300 रेट था कल का, आज का पता नहीं क्या रेट मिलेगा। अभी सप्लाई नहीं दे रहा। गैस तकरीबन 2 घंटे सुबह आती है, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम। तो इस वजह से LPG इस्तेमाल करनी पड़ती है। LPG का रेट इतना हाई है कि घर में खाना पकाना जो है वो बेहद मुश्किल है। गैस तो है नहीं, तो ये भी हुकूमत ने 60 रुपये इजाफा कर दिया। पेट्रोल के बाद LPG की कीमत में एकदम 60 रुपये किलो इजाफा। फी किलो कीमत 264 रुपये हो गई। घरेलू सिलेंडर 703 और कमर्शियल सिलेंडर 2706 रुपये महंगे। घरेलू सिलेंडर 3115 रुपये में मिलेगा। लाहौर में LPG 320 रुपये तक फरोख्त। सख्त इक़दामात करें, इजाफी टैक्स के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी लें। IMF का हुकूमत से 2 टोक मुतालिबा। वजीर खजाना इसहाक डार ने यकीन दहानी करा दी। कहा, IMF की तमाम शराइत पूरी करेंगे। सदारती ऑर्डिनेंस वक्त पर पार्लियामेंट में पेश करेंगे। माजी की तरह मौजूदा प्रोग्राम भी मुकम्मल करेंगे। IMF मिशन चीफ ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान शराइत पर पूरा उतरेगा।
इंटरबैंक में डॉलर ₹2.89 सस्ता, कीमत 265 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल फिर वजीर खजाना इसहाक डार पर बरस पड़े। कहा, मैंने IMF से जो मुआहिदा किया इसहाक डार ने आकर तोड़ दिया। ये तो ऐसा है कि हम अपने ही खंजर से जख्मी हुए हों। बिजली की कीमत बढ़ाने की शर्त हुकूमत के लिए परेशान कुन है। हमारे पास IMF के सिवा कोई रास्ता नहीं। हमारे कर्ज की अदायगी IMF के जरिए ही मुमकिन है। IMF के पैसों की किस्त अहम नहीं, इसके प्रोग्राम में रहना अहम है। डिफॉल्ट के खदशे से बचने के लिए डॉलर की डिमांड थी, लेकिन अब वो नीचे जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की कोई हतमी तारीख ना दी। सियासी जमातों और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत की हिदायत की। गवर्नर ने कहा कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद सूबे में अलार्मिंग सूरत हाल है। गवर्नर का मौसूल होने वाला खत शेयर कर दिया। नाअहली का केस सुनने पर इमरान खान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के केस सुनने पर एतराज उठा दिया। तहरीरी जवाब में कहा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक माजी में इमरान खान के खिलाफ इस नौयत का केस सुनने से इनकार कर चुके। मुस्लिमा उसूल है कि जज एक बार केस सुनने से इनकार करे तो दोबारा वो केस सुनना गैर मुनासिब है। नाअहली की दरखास्त नाकाबिल समात है, खारिज की जाए। शेख रशीद ने इस्लामाबाद पुलिस तलबी के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा कि बयान पर कायम हूँ। इमरान खान दुरुस्त कहता है, आसिफ जरदारी से कत्ल करवाना चाहता है। इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। इनका मंसूबा इमरान खान को नाअहल और माइनस करना है। 16 वजारतों में कुछ ना मिला तो हुकूमत ओछे हथकंडे पर आ गई। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से मुझे कोई नोटिस मौसूल ही नहीं हुआ। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, शेख रशीद के घटिया इल्जामात बाइस शर्म है। शेख रशीद ने पीपल्स पार्टी और नून लीग में शामिल होने की ख्वाहिश की। इनकार पर शेख रशीद इमरान खान की खुशामद में मसरूफ हैं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज बहावलपुर रवानगी से कबल लाहौर में पार्टी के मरकजी ऑफिस पहुंची। अहम मीटिंग में शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे के हवाले से खबरों पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम पेशावर धमाके पर पार्लियामान को एतमाद में लेंगे। आर्मी चीफ और DGISI भी ब्रीफिंग देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द अस्करियत पसंदी के खिलाफ हमारी कामयाबी को पलटना चाहते हैं। घिनौनी हरकतों से आवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते हैं। मेरा तमाम सियासी कुव्वतों के लिए पाकिस्तान दुश्मन अनासर के खिलाफ इत्तेहाद का पैगाम है। हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उम्मीद है वज़ीर आज़म ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब जैसा कोई फैसला करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर सकती है। पेशावर पुलिस लाइंस धमाका APS सानहे से कम नहीं। दहशतगर्दी किसी एक तबके की नहीं, पूरी कौम की जंग है। दहशतगर्दी का मुकाबला सारी कौम ने मुत्तहिद होकर करना है। जिंदगी में हमेशा साथ साथ रहे, मौत भी एक दिन नसीब हुई। 4 सदा से ताल्लुक रखने वाले 2 शहीद पुलिस एहलकारों की अनोखी दास्तान। पेशावर धमाके में शहीद होने वाले इफ्तिखार और इब्ने अमीन ने पुलिस मुलाजमत भी इकट्ठे की। दोनों की शादी भी एक दिन हुई। रवा माह 537 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। FBR के मुताबिक रेवेन्यू मुकर्ररा हदफ 533 अरब के मुकाबले में 4 अरब रुपए जायद है। रवा माह का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले में 23% ज़्यादा है। रवा माली साल के पहले 7 माह में बराह रास्त टैक्स की वसूली में 48% इजाफा हुआ। रवा माली साल के 6 माह में महंगाई की शरह 25% तक रही। स्टेट बैंक ज़खायर 15 अरब डॉलर से कम होकर 3 अरब 8 करोड़ डॉलर रह गए। वजारत खजाना की आउटलुक रिपोर्ट जारी। मालियाती खसारे में 218 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। तरसीलात ज़र 11 और बरामदात में 6.8% कमी। करंट अकाउंट खसारे में 59.7% कमी रिकॉर्ड। बैरूनी सरमायाकारी 180% कम हो गई।
महंगाई 35% तक जाएगी। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, इतनी महंगाई आने वाली है कि 75 साल में किसी ने नहीं देखी होगी। महंगाई के साथ बेरोजगारी में भी इजाफा हो जाएगा। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि चौधरी शुजात की मुद्दत खत्म हो गई, इसलिए उनके छोटे भाई चौधरी वजाहत हुसैन को सदर बनाया है। फैमिली का फैसला है कि चौधरी शुजात ने सियासत करनी है तो करें, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ शेख रशीद की दरखास्त पर एतराज़ लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस कर दी। कहा कि दरखास्त गुजार की जानिब से अवामी अहमियत बुनियादी हुकूक के किसी भी मामले की निशानदही नहीं की गई। दरखास्त गुजार ने मुतल्लिका फोरम से भी रुजू नहीं किया। वफाकी काबीना का इजलास में अमन अमान और मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर। वफाकी काबीना को तवानाई बचत प्लान पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अमरीका के दौरे पर रवाना। अमरीकी सदर से भी मुलाकात मुतवक्के। दीगर अमरीकी हुक्काम से मुलाकात में माशी और सिक्योरिटी मामलात पर अमरीकी हुक्काम से बात होगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में एक माह से बंद CNG स्टेशन खुल गए। CNG स्टेशन 1 जनवरी से बंद थे। वादी लीपा में बर्फबारी से जमीनी राबता दूसरे रोज भी मुनक़ता। पहाड़ों पर 5 से 6 फीट तक बर्फ। रास्ते बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। वादी में बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। बेशतर इलाके अंधेरों में डूब गए। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। होम डिलीवरी की सर्विस रात 12:30 बजे तक देने की इजाजत। अदालत ने इस मॉक केस में गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। व्हाइट हाउस की पेशावर की मस्जिद में धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल एड्रियन वॉटसन ने कहा कि अमरीका दहशतगर्द हमले में मज़म्मत करता है। यह अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है। नमाजियों को निशाना बनाना बिला जवाज़ है। अपनी जानों से हाथ धोने वालों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। अमरीका पाकिस्तान की बहाली और तामीर नौ की कोशिशों में मदद फराहम करने के लिए तैयार है। कराची की खवातीन के लिए खुशखबरी। पिंक बसें आज से कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। बस दफ्तरी औकात में सुबह शाम हर 20 मिनट के बाद चलेगी। बस में वाईफाई और चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद। कुछ देर बाद बस सर्विस का इफ्तिताह किया जाएगा।